हो गया। सर्वोदय नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को शब्द और पद पढ़ाऊंगा। तो शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर कोई विचार नहीं किया जाता है, सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है जिसका अर्थ होता है। जैसे एक भी होता है, न, यह भी शब्द है। और देखिए र प्लस अ, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, ये राम एक शब्द हुआ। र एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। आप कह सकते हैं कि सर ध्वनि समूह कहते हैं, ध्वनि शब्द क्या होता है? ध्वनि क्या होता है? उच्चारण से लेकर श्रवण तक, बोलने से लेकर सुनने तक मनुष्य अपने वागेंद्रियों के द्वारा जो अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है, उसको ध्वनि कहते हैं। उच्चारण से लेकर श्रवण तक, बोलने से लेकर सुनने तक मनुष्य अपनी वागेंद्रियों के द्वारा जो अभिव्यक्त करता है उसे ध्वनि कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। और प्रश्न है, शब्द पद कब बन जाता है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब पद कहलाते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा राम, तो राम शब्द है, लेकिन राम आम खाता है। राम आम खाता है, इसमें राम संज्ञा पद है, आम कर्म है और खाता है क्रियापद है ना? तो वही शब्द जब तक शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं तब तक शब्द शब्द कहलाते हैं, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। समझ गए? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। शब्द और पद में क्वेश्चन है कि शब्द और पद में क्या अंतर है? तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। जैसे र आ म अ, ये राम शब्द है और राम आम खाता है। इस वाक्य में राम एक संज्ञा पद है, खाता है क्रियापद है ना? और वह गीत गाती है तो वह जो है सो सर्वनाम पद है, गाती है क्रियापद है। समझ गए? अब शब्द किसे कहते हैं समझ गए? शब्द के अर्थ की दृष्टि से पहला वर्गीकरण किया गया, तो अर्थ की दृष्टि से ये जो शब्द है, ये शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। निरर्थक जिसका अर्थ होता है उसको कहते हैं सार्थक, और जिसका अर्थ नहीं होता है उसको निरर्थक कहते हैं। हमारे यहाँ व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। जैसे गाय, गाय कुल, तुम्हारे पास गाय हुई है। अब गाय का तो मतलब होता है कि चार पैर वाला दूध देने वाली एक पशु विशेष है जिसको गाय कहते हैं। वह सीधी सादी होती है ना? हम कहते हैं कि लड़की गाय है, इसका क्या तात्पर्य है? यह लड़की गाय के समान सरल सीधी सादी स्वभाव वाली है ना? तो ये गाय का तो अर्थ है, लेकिन कोई का कोई अर्थ नहीं है। तो निरर्थक शब्दों पर कोई विचार नहीं किया जाता है।
लेकिन हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तकिया उकिया है ना, खाना मुना है, भोजन उजन किया, तो भोजन का तो अर्थ है लेकिन उजन का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण में लेकिन निरर्थक शब्दों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिसका अर्थ होता है उसको सार्थक कहते हैं, जिसका अर्थ नहीं होता है उसको निरर्थक कहते हैं। अब दूसरा वर्गीकरण किया गया तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति का मतलब होता है एगो उत्पत्ति होता है, एगो व्युत्पत्ति होता है। तो व्युत्पत्ति और उत्पत्ति, विशेष उत्पत्ति और उत्पत्ति दोनों में अंतर है ना। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक